हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, एफएम के अंदर हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें ये पता ना हो कि एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है, कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अगर पता हो जाए तो सर तैयारी करना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए आज फटाफट से हम लोग डिस्कस करें कि हमारे जो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो एफएम के अंदर कौन कौन से चैप्टर या यूनिट से पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। दूसरी बात ये कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बीकॉम एफएम के लिए, इसकी वीडियो भी देखनी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एफएम का जो सिलेबस है वो अलग अलग बीकॉम यूनिवर्सिटी के अलग अलग सेमेस्टर में देखा जाता है, बट जो सिलेबस है उसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। सारा का सारा सिलेबस जो है एकदम सेम ही है और जो पेपर पूछा जाता है वो या तो 100 मार्क का होगा या तो फिर 75 मार्क्स का होगा। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन की वेटेज है वो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो सर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और उसमें कौन कौन से यूनिट से पेपर पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन और उसके जो टारगेट यूनिट है इस बात को भी मेंशन किया है। तो आइए फटाफट से देखते हैं। सर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये पार्ट ए और बी और उसके और में पार्ट ए और बी की तरह पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में आपको थ्योरी और क्वेश्चन 1 के पार्ट बी में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूरा का पूरा टारगेट यूनिट हमारा होने वाला है यूनिट नंबर 1, जो कि काफी ज्यादा आसान होता है। हालांकि मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि सर ये जो थ्योरी है ये दिक्कत देती है। तो दोस्तों, थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूछा जाता है, कैपिटल बजटिंग। अब दोस्तों, कैपिटल बजटिंग मुश्किल कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बट उसके मुश्किल बनाता है उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको जरूर से करने चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी ले लिया है कि अगर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का आएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क का होगा, और वहीं अगर ये क्वेश्चन पेपर 75 मार्क का टोटल पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपका क्या होने वाला है सर, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सर, यहाँ पे जो टारगेट यूनिट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपका यूनिट नंबर 2 से ही होने वाला है। यहाँ पर थ्योरी पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, थ्योरी वेरी रेयर, ठीक है ना, वेरी रेयर। और के अंदर भी जो क्वेश्चन आएगा वो कैपिटल बजटिंग के यूनिट से ही आएगा, दैट इज यूनिट नंबर 2, ठीक है ना, यूनिट नंबर 2 से ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि यूनिट नंबर 3 को टारगेट करता है और यूनिट नंबर 3 में कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर एक साथ हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन को टारगेट करते हैं, इसीलिए ये तीनों चैप्टर एक साथ ही पढ़े भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रैंडम ऑर्डर लिखा है। अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेवरेज का क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में सीखते हैं वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईबीआईटी की जगह पूछा जा सकता है, ईबीआईटी पार्ट नंबर ए में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो टारगेट यूनिट हम कवर कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही पूछी जा सकती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बीकॉम के पेपर में थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रेलिवेंट है और आपको उसको प्रिपेयर करके ही जाना होगा, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा टारगेट यूनिट है वो है डिविडेंड डिसीजन से। अब डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमको पढ़ने के लिए, बट जो सबसे प्राइम मॉडल हैं वो हैं 2, ये हमारे गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल जो रेलेवेंसी थ्योरी से रिलेट करते हैं, और एक है हमारा एमएम अप्रोच जो इररेलेवेंसी थ्योरी से डील करता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरी फिर से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको एमएम अप्रोच को थ्योरी वाइज एक्सप्लेन करने को भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली वॉल्टर मॉडल के ऊपर भी कई सारे थ्योरी क्वेश्चन हमने पास्ट एग्जामिनेशन में देखे हैं, तो आपको इसको जरूर से प्रिपेयर करना है। टारगेट यूनिट नंबर कौन सा है, 4 है, ठीक है ना। अब हम आ रहे हैं अपने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को कवर करता है, दैट इज यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 की जो हेडिंग है वो क्या है, वर्किंग
कैपिटल मैनेजमेंट। दोस्तों बीकॉम के लेवल के हिसाब से यहाँ पर कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत आती है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो इस चैप्टर को डिफिकल्ट बनाते ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी कैसे वर्क करना है मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी सर क्वेश्चन नंबर ए और बी के पार्ट में पूछा जा सकता है, थ्योरी यहाँ पर भी देखी जाएगी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सर इसको इंपॉर्टेंट बनाता है इसके सब पार्ट्स, क्योंकि इसमें रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हमारा जो पेबल्स मैनेजमेंट है और जो हमारा बजटिंग है, ठीक है ना, कैश बजट प्रिपरेशन, ये इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट बनाता है। तो इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो इसको लेंदी भी बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको लिख लेनी है अपने पास, सो दैट जब आप अपना प्रिपरेशन शेड्यूल बनाएं तो ये सारे फैक्टर्स आप ज़रूर से इनकाउंटर कर लें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।